नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कोहराम मचा है कि आखिरकार राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, प्रियंका गांधी से लेकर के तमाम बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है। जो तरीका अपनाया जाना चाहिए वो तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सबूतों के आधार पर कर रहे हैं। क्या है सच, क्या हुआ था? दरअसल जितनी कहानी प्लेन निकल करके बताई जा रही है उतनी कहानी प्लेन है नहीं। जैसे ही सितंबर में किसानों से संबंधित तीनों कानून पारित हुए और किसानों का आंदोलन शुरू हुआ जो पहले पंजाब में था, वैसे ही जो खालिस्तान समर्थक तत्व हैं वो इसमें एक्टिव हो गए थे और प्लानिंग करने लगे थे कि इस आंदोलन की आड़ में कैसे भारत को बदनाम किया जाए। उसी क्रम में जो कनाडा का रहने वाला है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का मो धालीवाल वो एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद वो अपने अलग अलग सोर्सेज से जो देश में यानी भारत में उसके संपर्क में लोग आ सकते थे उनसे संपर्क साधना शुरू किया। इसी क्रम में उसने एक पुनीत नामक शख्स को कनाडा में ही बोला कि इस काम को कोऑर्डिनेट करो। अब इसके बाद क्या होता है कि वो पुनीत के जरिए दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु सरीखे और भी लोगों को जोड़ा जाता है। 11 जनवरी को जूम के जरिए 70 लोगों की बैठक हुई थी वो, जहां से असली साजिश रची जा रही है। 70 लोगों की वो बैठक होती है। उसके तत्काल बाद ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं। दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया, मतलब टेलीग्राम के थ्रू मैसेज भेजा था। और शांतनु ने वो टूल किट तैयार किया। टूल किट क्या उसमें था? उसमें ये पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे उस दिन जिस दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली, मार्च, परेड जो भी कह लीजिए निकाली जा रही है, ट्विटर स्टार, डे ऑफ एक्शन, डिजिटल स्ट्राइक पूरी दुनिया में करना है, कैसे ट्वीट कराना है और कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश को बदनाम किया जा सके। और वही वाला जो टूल किट बनाया शांतनु ने, उसको एडिट किया निकिता जैकब ने और दिशा रवि ने जो है इन्होंने क्या किया कि उसको शेयर किया था। जिस व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किया उसको बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया। टेलीग्राम से भी शेयर किया था और ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया था। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने उसको गलती से जो है पब्लिक डोमेन में डाल दिया था, जहां से भेद खुल गया था। फिर दिल्ली की एक लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी करके संस्था है, उसने इसकी शिकायत की थी। फिर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद 9 फरवरी को इनके लिए गिरफ्तारी वारंट इशू कराया गया। 11 को जब निकिता जैकब के घर दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो वो उस दिन तो मिलती हैं लेकिन शाम हो गई थी। गिरफ्तारी में अड़चन थी, पहले पूछताछ होनी थी तो दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ की बात कह करके चली आई और उसी दिन से वो गायब हो गई। फिर वो शांतनु भी गायब हो गए। फिर जो जैकब है उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि ट्रांजिट उनको जमानत दी जाए। अभी वो मामला पेंडिंग है। तो ये जो बात कही जा रही है कि नहीं, इसी बीच में जो दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो कहा जा रहा है कि उसका वकील वहाँ पे नहीं था। तो ये कोर्ट की और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वकील मुहैया कराया जाता। तो आपको एक बात बता दें, निश्चित रूप से ये उनका लीगल राइट है, लेकिन होता क्या है कि जब किसी अपराध के मामले में आपको गिरफ्तार किया जाता है और ये डिसाइड करना होता है कि जुडिशियल रिमांड या पुलिस रिमांड या पूछताछ में इनकी ज़रूरत है, और चूंकि उन दोनों के बारे में रिपोर्ट मिली रही थी कि वो लोग गायब हो चुके हैं, तो फिर उस स्थिति में इस चीज़ का वेट नहीं किया करती अदालत। इसको विरोधी पक्ष उठा सकता है कि इनके लीगल राइट को जो है वहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने जा रही है। हालांकि वकीलों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नहीं, उस दिन वकील उनको मुहैया होना चाहिए था और इस पे उंगली तो उठेगी। इसके लिए आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का हवाला भी दिया जा रहा है। होगा, उसमें लीगल इशू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो साजिश रची गई और जो बातें बताई जा रही है कि नहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब निकिता जैकब जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने जो ट्विटर अकाउंट बनाया
उसके बाद एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है, फिर उसमें अपने को मुंबई हाई कोर्ट का वकील, आपका कार्यकर्ता और पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता उसमें लिखा, फिर उसने ट्विटर अकाउंट को डिलीट किया, इन्होंने दिशा रवि ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट किया, तो ये ग्रुप को। तो ये कहने का मतलब ये है कि इतना प्लेन नहीं है। इन लोगों को जैसे ही पता चला कि अब दिल्ली पुलिस पीछे पड़ गई है और दिल्ली पुलिस पहुंच जाएगी, इसके बाद इन्होंने सबूत मिटाने शुरू कर दिए थे। तो हकीकत ये है कि जो कुछ भी है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये देश विरोधी यदि ताकतें लगी हुई हैं और किसान आंदोलन की आड़ में वो देश को बदनाम करना चाहती हैं, तो उनका पर्दाफाश होना ही चाहिए, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। चलिए देखते हैं इसकी इस मामले में और क्या क्या सामने आता है, क्योंकि प्रेमनाथ जो ज्वाइंट सीपी है वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।